स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको भगवान पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। अगर आप साहस और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करते रहेंगे और खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे तो भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। भले ही इसमें कुछ समय लगे, वे आपको परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है। जब आप पूरी तरह से आशा खो चुके होते हैं और साहस खोने लगते हैं, तभी अचानक आपको कहीं से मदद मिलती है और आशा की एक किरण दिखाई देती है। तो बस भगवान पर विश्वास रखें और धैर्य रखें। भगवान आपको सभी कठिनाइयों और परेशानियों से बाहर जरूर निकालेंगे। साथियों, एक गांव में एक बहुत सीधा साधा आदमी रहता था। उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता था, वो कहते थे कि प्रभु जी ही जाने। उस गांव में एक प्रभु जी का मंदिर है, उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। उस व्यक्ति के 2 बेटे और 1 बेटी थी। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उस आदमी ने एक लाला जी से कुछ पैसे उधार लिए। कुछ समय बाद दोनों बेटों ने अपने पिता से कहा कि वो लाला जी को पैसे दे दें ताकि कर्ज माफ हो जाए। वो आदमी लाला जी के पास गया और बोला, लाला जी, अपना मूलधन और ब्याज ले लो और मेरा कर्जा माफ कर दो। एक पन्ने पर लाला जी लिखता है कि आपके ऋण की संपूर्ण राशि ब्याज सहित प्राप्त हो गई है, आप पर कोई कर्ज नहीं है। लाला जी ने उस आदमी से पूछा कि इस पर क्या लिखा है। उस आदमी ने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे प्रभु जी को पता है कि क्या लिखा है। लाला जी जानता था कि वो आदमी सीधा साधा है। उसके मन में लालच भर गया। लाला जी ने उस आदमी से अंदर जाकर 1 गिलास पानी लाने को कहा। इसी बीच लाला जी ने वो सूची मिटा दी और दूसरी सूची लिख दी कि मेरा कर्जा अभी बाकी है। वो आदमी अंदर से आया, नोट लिया और चला गया। कुछ दिन बाद लाला जी आया और पैसे मांगने लगा। उस आदमी ने कहा कि ये गलत है, मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे चुका हूँ। मामला कोर्ट में गया। उस व्यक्ति को अदालत में बुलाया गया। वो आदमी जोर जोर से रोने लगा और बोला कि प्रभु जी जानते हैं कि मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। जज पूछता है कि क्या किसी गवाह ने आपको लाला जी को पैसे देते देखा है? वो कहता है, हाँ, प्रभु जी ने देखा है कि मैं लाला जी को पैसे दे चुका हूँ। जज ने कहा कि लाला जी को बुलाना चाहिए। पुलिस गांव में आई और लोगों से पूछा कि क्या गांव में प्रभु जी नाम का कोई आदमी है, उसे कल अदालत में पेश होना हो। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में प्रभु जी नाम का कोई नहीं है, वहाँ प्रभु जी का मंदिर है, तो भगवान अदालत में कैसे पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज के बगल में खड़ा व्यक्ति चिल्लाकर कहा, प्रभु जी हाजिर हो, प्रभु जी हाजिर हो। इसी बीच दरबार में तिलक और चंदन की माला पहने एक बुढ़ा व्यक्ति आया। वो आदमी कटघरे में खड़ा होकर बोला, हुजूर, मैं प्रभु जी हूँ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। जज ने प्रभु जी से पूछा, क्या आपने इस आदमी को लाला जी को पैसे देते हुए देखा? तब प्रभु जी ने कहा, हाँ महाराज, इस आदमी ने मेरे सामने ही लाला जी को सारा धन ब्याज सहित दे दिया। तुम लाला जी को यहीं रोक लो और किसी को लाला जी के घर भेज दो। लाला जी के घर की अलमारी नंबर 5 में एक दस्तावेज है और उस दस्तावेज के पेज नंबर 17 पर एक नोट रखा हुआ है। लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज सहित सारे पैसे दे दिए हैं। इतना कहकर वो आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वापस आई और जज को एक नोट दिया
इस दस्तावेज में कहा गया था कि पूरी राशि और ब्याज प्राप्त हो गया है। जज ने कहा, प्रभु जी कहाँ गए? उसे बुलाए। प्रभु जी नहीं आए। अगले दिन जज उस आदमी के गांव गया। पूरे गांव की तलाशी ली गई। सभी ने कहा कि ये वृद्ध इस गांव का नहीं है। जज समझ गया कि ये साक्षात प्रभु जी भगवान है। उस वक्त जज ने इस्तीफा दे दिया था। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए थे। साथियों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, और जब कठिन समय आता है तो भगवान को याद करने लगता हूँ। कितनी प्यारी बात है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, परंतु सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। अगर हम सुख में भी भगवान को याद करें तो दुख कभी नहीं आएगा। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।